तो अभी हम लोग जो काम करने जा रहे हैं ये है टू डिराइव, ठीक है, टू डिराइव डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या चाहिए इक्वेशन? मोशन का मोशन का बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। मेथड। कौन से मेथड से? ग्राफिकल हाँ मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में हाँ। हम लोग के पास तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस 30। 80। दूसरा एस इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और एक तीसरा होता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो यही हम लोग का मेन आज का टारगेट है, समझो, ठीक है। आज यही सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो दो एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक बता वाई रहा है एक्सिस। तुम्हारा वेलोसिटी को, क्या जी को? वेलोसिटी। और इधर बता रहा है वेलोसिटी टाइम को, ठीक है। तो सपोज कोई टाइम। बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है यू। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। और इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रह गया, तो ये आ गया वी। देखो स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, ऐसे में समझ में आएगा, ठीक है। तुमको भी, तुम भी बनाते चलो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बाबू? वी, ठीक है। हाँ। और इनिशियल पे टाइम जीरो पे था, और ये जो फाइनल वेलोसिटी हो गया उसमें टाइम तुम्हारा लगा, कितना टाइम लगा? टी, कुछ भी ले लो, टी टू या जो भी लेना है, चलेगा। T2। टी टू ले लेगा, ठीक है, चलो ले लेते हैं। टाइम बस टी मान लो, टी टू लेने का क्या जरूरत है, टाइम टी लगा, ठीक है, जीरो से टी तक। हाँ। अब इसको नेमिंग कर सकता है तुम, ठीक है। नेमिंग कर दें इस ग्राफ को। मान लेते हैं ये पॉइंट को, इनिशियल वेलोसिटी वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? ए, हाँ। ठीक है। ए पे इसका इनिशियल ए। वेलोसिटी यू है, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला दो और नेमिंग कर दो। ए, ए से बी तक हुआ, ठीक है। इस टी वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं, और ये पॉइंट को मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत? इधर जो बच रहा है फाइनल नहीं। वेलोसिटी, इसको ई मान लेते हैं। इसका ये है फाइनल वेलोसिटी वी हम लोग का, ठीक है। हाँ। ये टाइम दिखा रहा है ना, क्या चीज में है टाइम? सेकेंड में। टाइम है हम लोग का सेकेंड में। और वेलोसिटी क्या चीज में होता है? ये होता है मीटर पर सेकेंड में, होता है ना। हाँ। चलो, अब देखो, अब इसमें हम लोग को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी जानना है। तुम देखो अब वो इस ग्राफ को केयरफुली, ठीक है। रुको, जगह बना लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं ताकि तुमको सब कुछ दिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आ, हाँ। तो एडी जो है हम लोग का, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बाबू? ओसी के, ठीक है। एडी किसके पैरेलल है? हाँ। एडी दिखाई दे रहा है एडी? ये पैरेलल है हाँ। ओसी के, ठीक है। ओसी के पैरेलल है, ठीक है। हाँ। तो तुम ऐसे लिख सकता है, देयरफॉर बीसी को तुम क्या लिख सकता है बाबू? बीडी प्लस डीसी लिख सकता है। डीसी हाँ लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब डीसी को हाँ। तुम क्या लिख सकता है? डीसी को ओए लिख सकता है। ये हो जाएगा बीडी हाँ लिख प्लस सकते ओए, ठीक है। अब ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे केयरफुली, सिंस बीसी किसके बराबर है? ये फाइनल वेलोसिटी वी के बराबर है। और ओए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। हैं। हाँ। हाँ, तो इसको अगर यहाँ पे पुट करेगा, इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन वन में क्या कर रहे हैं बाबू? पुट कर रहे हैं। तो तुम्हारा बीसी की जगह में क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू वी। बी डी प्लस बीसी की जगह में ओए की जगह में क्या लिखेगा? यू, ठीक है। तो बी डी बराबर क्या मिल गया यहाँ से? यू। वी माइनस यू।
मिला। हाँ अब देखो नाउ, अब क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं बाबू, एक्सेलरेशन बराबर, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी हाँ। नो नो डैट। दैट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टाइम। टेकन, यही ना होता है बाबू। हाँ। हाँ, तो एक्सेलरेशन के जगह में तुम देखो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो वेलोसिटी में चेंज v माइनस यू मतलब बी डी आया है, बी डी आया है ना, कितना का चेंज आया है, हाँ। बी डी, तो इसको तुम बी डी लिख सकता है। और टाइम में कितना का चेंज आया है बाबू, टाइम में आया है चेंज तुम्हारा ओसी के उतना ना, या फिर एडी, एडी किधर है, एडी, हाँ, बीच। एडी लिख सकता है, एडी ही ना टाइम चेंज हुआ है, तो तुम एडी लिख सकता हाँ। है, ठीक है। या फिर तुम इसको बी डी बाई ओसी भी लिखेगा तो कोई दिक्कत है, नहीं। नहीं है ना। और तुमको यहाँ से क्या पता चला, ओसी किसके बराबर है, वी हेयर, एटी। ओसी के बराबर है कि नहीं, देखो केयरफुली, हाँ। ओसी किसके बराबर है, टी के, टी। ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकता है, देयरफॉर एक्सेलरेशन बराबर बी डी बाई टी होगा, होगा कि नहीं। होगा। तो यहाँ से तुमको क्या मिला, बी डी होगा। बराबर क्या मिला, बी डी बराबर ए टी मिला। ए। हाँ। ये वाला, ये वाला इक्वेशन को, एक सेकेंड, हेलो, बोलो दीदी, नहीं नीचे में है, हम थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, 5 मिनट में फोन करते हैं, ठीक। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 80 ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, 2 माने थे ना। अब देखो इक्वेशन हाँ। नंबर 2 और 3 में एल एच एस इक्वल है, हेलो, हाँ। क्या बोले, फ्रॉम इक्वेशन इक्व। कौन कौन सा, 2 and 3, थ्री। आर एच एस इक्वल हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 80 बराबर बी माइनस यू, या यू। फिर तुम ऐसे ऐसे भी लिख सकता है, वी बराबर यू प्लस 80, यही हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। समझा कि नहीं समझा। अच्छा, समझे। और दो को है बनाने का, तो हम अभी तुरंत बना दे सकते हैं, लेकिन तुम जैसा बोलो, झेल सकेगा कि नेक्स्ट क्लास, नहीं, अगला क्लास में। इसको पहले तुम पहला वाला को झेल लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हाँ। देख लेना, ठीक है, यूट्यूब से। हाँ ठीक है। ठीक है बाबू, पढ़ाई करो है ना, यही है मैन आज का, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और बाद बाकी ऊपर में तो थ्योरी था, ठीक है, कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये सबको पकड़ना है, वही सब ना बता रहा था, और कुछ था नहीं। और ऊपर में क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज को बताता है, एरिया को ना, हाँ। एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है, यही सब बात बताया है, ठीक है। और आगे दो गो इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, और नेक्स्ट में रुको देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या है इसके बाद, क्वेश्चन सब है ना, न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक छोटा सा टॉपिक है और खत्म हो जाएगा, मतलब एक क्लास का काम है बाबू, ठीक है। तो तुम मेहनत करो, हो जाएगा। हम्म। और हाँ। और एक बात बोलना था, कल संडे है नहीं, रुको, रिकॉर्डिंग वो ऑफ करने दो।